नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और अब जब थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, पूरे फोकस के साथ देखना शुरू कर चुके हैं, तो अंत तक ही जुड़े रहिए क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए इस इंटेंसिटी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है। जितेंद्र सिंह जी ने 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है। इससे आप समझ ही सकते हैं इसके नाम से, ये पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य है पुरानी पेंशन से संबंधित मामलों को हल करना। आप देखते होंगे अलग अलग विभागों के पेंशन होती है और बहुत सी समस्याएं वर्तमान में भी अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो काफ़ी समस्याएं बनी हुई है। उसी से बचने के लिए या उसकी मामलों को हल करने के लिए पेंशन अदालत एक नवाचार का उद्घाटन किया गया है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी को देखते हैं। दुनिया के प्रमुख चिकन निर्यातक के रूप में जाने जाने वाले ब्राज़ील ने हाल ही में जंगली पक्षियों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI के मामलों की पुष्टि की है। मतलब एक तो इसमें ये देख लीजिए कि दुनिया के प्रमुख चिकन निर्यातक कौन है, तो ब्राज़ील। और ब्राज़ील ने हाल ही में एक जंगली पक्षियों में अत्यधिक वहाँ पर रोग फैल रहा है। ये है एवियन इन्फ्लुएंजा, रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा। ये इस मामलों की वहाँ पर पुष्टि की गई है। हालांकि ये मामले देश में पहली बार हुए हैं और ब्राज़ील सरकार इस बात पर जोर भी देती है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थिति ब्राज़ील के पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग वाले सामानों की अधिकतम संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश अब देश में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में राज्य को 3 और एक जिला एक उत्पाद मतलब ODOP शिल्प के लिए GI टैग प्राप्त हुए, जिससे राज्य में GI टैग किए गए उत्पादों की कुल संख्या 48 हो गई। और इस संख्या के साथ उत्तर प्रदेश अब भारत में दूसरे स्थान पर है GI टैग के मामलों में। अच्छी बात है। अब आपको ये कमेंट में बताना है कि प्रथम स्थान पर कौन है और तृतीय स्थान पर कौन है। इतना यदि आप सभी लोग बता पाए तो एक बहुत ही ज़्यादा शानदार बात होगी, है ना। इतना आप लोग बताइए ही अवश्य और बाकी सर्च कर सकते हैं गूगल पर। आइए आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नगर के राजकीय UP सैनिक इंटर कॉलेज में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने हाल ही में ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल, इसका नाम भी पहल है, मतलब ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल की आधिकारिक शुरुआत की है। ये जो एक नवाचार है जिसका नाम पहल है, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग और IIT कानपुर के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों तक शिक्षा पहुंचाना है, शिक्षा को आसानी से पहुंचाना है, वहां पर भी शिक्षा प्रदान करना है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ें होती रहना चाहिए जो कि हमको दिखाई भी दे रही है। बहुत ही अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी अगली जानकारी को। अगली जानकारी, पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने भावेश गुप्ता को अपना अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी, मतलब COO नॉट CEO, डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको COO ही याद रखना है, नियुक्त करने की घोषणा की है। और ये बात भी ध्यान रखिए कि सिर्फ पेटीएम नहीं, पेटीएम की जो मूल कंपनी होती है, बहुत सी कंपनियों के ऐसे मूल कंपनी है, जैसे 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, इसका COO और अध्यक्ष नियुक्त किया है, ऐसी घोषणा की है। अपनी नई भूमिका में ये पेटीएम के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के उधार, बीमा व भुगतान से जुड़े कार्यों की देखरेख करेंगे। वही एक मुख्य हर चीज़ पर देखरेख इन्हीं की रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता के कार्यालय छोड़ने के बाद किसी प्रतियोगिता नियामक के लिए कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है ना। देखिए रवनीत कौर इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तब से मतलब अक्टूबर 2022 के बाद अशोक कुमार गुप्ता ने अपना कार्यालय छोड़ा। उसके बाद से कोई ऐसा पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था। अब जाके भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है ना। इनका काम वगैरह आप लोग आगे देखेंगे और CCI के बारे में अवश्य पढ़िएगा, वो इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। इस नागरिक केंद्रित पोर्टल का उद्देश्य खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना और ब्लॉक करना जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना है। याद रखिए, देखिए जैसे कोई मोबाइल फ़ोन खो जाता है, उसको ट्रैक करना, उसको ब्लॉक करना, ये सारी वाकई में एक आवश्यक सुविधाएं हैं और ऐसा करना एक सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ही और एक बहुत अच्छी बात भी है। शुरुआत में हो सकता है कुछ कठिनाइयाँ आए, लेकिन धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, है ना। शुरुआत तो कर दी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नाम याद रखिए, संचार साथी। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं कमेंट सेक्शन में। आप बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर, बल्कि 12 आवर्स के अंदर ही हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।